तो आज हम लोग स्थानीय पवनों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थानीय पवनें यानी कि लोकल विंड्स। तो दोस्तों, लोकल विंड क्या होती हैं इसे हम पहले समझ लेते हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी पर ट्रेड, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज 3 प्रकार की हवाएं चलती हैं, यानी कि व्यापारिक हवाएं, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। और इन पवनों के बीच बीच में कुछ लोकल स्थानों पर यानी लोकल तापांतर और प्रेशर ग्रेडियंट के कारण यानी कि दाब प्रवणता के कारण कुछ थोड़े बीच में हवाएं चलने लगती हैं। और इन हवाओं का ऊपरी हिस्सा बहुत ऊंचा नहीं होता है, यानी कि ये क्षोभ मंडल के निचले भाग में चलती हैं और कुछ थोड़े क्षेत्रों को ही प्रभावित करती हैं, इसलिए इन्हें लोकल हवाएं कहते हैं। लोकल हवाओं में हमारी सबसे पहली हवा है चिनूक, यानी कि हमने इसे पहले नंबर पर रखा है। ये चिनूक हवा है। ये रॉकी पर्वत के ढाल पर उतरने वाली हवा है, यानी कि ये कैनाबेटिक पवन है। और ये कैनाबेटिक पवन गर्म होती है, तो ये जब गर्म होती है तो ये कनाडा में ये हवा उस मैदानी क्षेत्र में जो बर्फ़ है उसे पिघला देती है, इसलिए इस हवा को बर्फ़ भक्षी हवा भी कहते हैं। जो दूसरी हवा फान है, ये भी चिकून जैसे ही है हवा है, लेकिन ये आल्प्स पर्वत पर चलती है। ये हवा आल्प्स पर्वत पर चलती है और न्यूजीलैंड में ये जाती है तो वहाँ के तापमान में वृद्धि कर देती है। इससे वहाँ की अंगूर की खेती जो है वो जल्दी होती है, यानी अंगूर जल्दी पक जाते हैं। और तीसरी हमारी हवा है सिराको। सिराको ये सहारा मरुस्थल में चलती है और सहारा मरुस्थल से चल के ये भूमध्य सागर को पार करके तो इटली, फ्रांस में भूमध्य सागर के पश्चिमी देशों में जाकर वहाँ पर ये बारिश करती है। चूँकि ये अफ्रीका देश से जाती है, इसलिए अफ्रीका से रेत के कण इस हवा में मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही यानी कि लाल रंग के होते हैं, यानी कि जो इनमें बहुत आयरन रिच रेत है। और उस आयरन रिच रेत से आयरन के कण उड़कर चले जाते हैं, तो जिनसे वहाँ जब बारिश होती है तो लाल रंग की बारिश होती है, जिसे कि रक्त वर्षा कहते हैं। एक हवा का प्रकार है ब्लैक रोलर। ये ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में चलने वाली शुष्क हवा है और ये अमेरिकी मैदानी क्षेत्र में चलती है, तो ये धूल भरी और शुष्क हवा होती है। योमा ये जापान में चलने वाली हवा है और ये जापान में फान के तरह से चलती है। जापान के पर्वतों से ये उतरने वाली हवा है, जिसे कि योमा कहते हैं। अगली हवा है टेम्पोरल। ये टेम्पोरल मध्य अमेरिका में चलने वाली मानसूनी हवा है और ये अमेरिका के मध्य में चलती है। अगला है सिमूम। सिमूम ये अरब देशों में चलने वाली जो धूल भरी आंधियाँ हैं उन्हें सिमूम कहते हैं। वहीं शामुन ये धूल भरी आंधियाँ ईरान और इराक में चलती हैं, तो इन्हें शामुन नाम से जानते हैं। अगला है शामल। ये शामल जो है वो ईरान, इराक और अरब देशों में इन्हें शामल कहते हैं। शिस्टन एक हवा हमारी है शिस्टन, जो पूर्वी ईरान में चलती है। ये भी धूल भरी आंधी होती है। अगला है हमारा हबूब। हबूब ये सूडान में चलती है। ये भी गर्म हवा है और ये धूल भरी होती है। इससे वहाँ पर दृश्यता कम हो जाती है और कभी कभी झंझावात भी आते हैं, जिससे वहाँ पर बारिश होती है। अगला है काराबुरान। ये काराबुरान एशिया के तारिम बेसिन में चलती है और ये वहाँ पर जो है वो गर्म हवा है। कोइम्बैग ये जावा में चलने वाली हवा है, जो कि पहाड़ों पर चलती है और पहाड़ों से ये जब उतरती है तो तंबाकू की खेती जावा में होती है, उसे बहुत ही ये नुकसान देती है ये कोइम्बैग हवा। और अगला है हरमट्टन। हरमट्टन ये जो हरमट्टन हवा है ये सहारा के मरुस्थल से गिनी तट की ओर चलती है और ये गर्म हवा होती है, लेकिन ये जब जैसे ही सागर के पास गिनी तट पर पहुंचती है तो वहाँ पर जो मॉइस्चर होता है, यानी जो आर्द्र हवाएं, गर्म और आर्द्र हवाएं होती हैं, उन्हें ये शुष्क कर देती है, जिससे कि वहाँ का मौसम सुहावना हो जाता है। इसलिए इसे डॉक्टर हवा भी कहते हैं। ये हरमट्टन यानी ये सहारा में है। ये ब्रीक फिल्टर हवा। ब्रीक फिल्टर हवा ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया में चलती है और ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में
न्यू साउथ वेल्स में चलती है और वहीं पर ये हवा जो है वो शुष्क हवा होती है। और ये रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में भी है तो वहाँ भी ये धूल भरी हवा होती है। नॉर्वेस्टर ये हवा न्यूजीलैंड में चलने वाली ये शुष्क और शीत हवा है जिसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। और ये लू भारत में चलती है, यानी कि भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में ये हवा ग्रीष्म ऋतु में चलती है, मई और जून के महीने में। तो ये बहुत ही ताप लहरी होती है और इसके आने से भारत का तापमान बहुत ही बढ़ जाता है। यानी जहाँ पर ये लू हवा जो चलती है तो उत्तर भारत में बहुत ही तापमान होता है और इस तापमान से जो है मनुष्यों में डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं जिसे कि लू लगना कहते हैं। सेंटा एना ये कैलिफोर्निया में चलने वाली हवा है जिसे सेंटा एना के नाम से जानते हैं। अगली हमारी हवा है जोंडान। जोंडा ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलने वाली हवा है। जो मिस्ट्रेल ये स्पेन यानी कि फ्रांस में चलने वाली हवा जो है वो मिस्ट्रेल है और इस हवा के आने से स्पेन में जो है वो तापमान बहुत ही नीचे गिर जाता है। अगला है हमारा बोरा। ये हवा इटली और यूरोप में चलती है। ये हवा भी शुष्क और शीतल होती है। ब्लिज़र्ड हवा ये जो है वो कनाडा साइबेरिया में चलती है और ये ध्रुवीय हवाएं हैं। इस हवा में जो है वो बहुत ही बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े भी चलते हैं और ये बहुत ही तीव्र हवा होती है और ये बहुत शीत होती है। इसके आने से तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है। ये साइबेरिया, कनाडा और दोनों जगह चलती है। नार्टे ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली ठंडी हवा है। पैम्पेरो ये हवा दक्षिणी अमेरिका में चिली में जो है एंडीज पर्वत है उसके सहारे ये चलती है। ग्रेगाले ये यूरोप में चलती हवा है। ये यूरोप में चलने वाली ग्रेगाले हवा है जो कि यूरोपीय क्षेत्र के तापमान में राष्ट्र करती है। जूरन ये जूरा पर्वत जो है उससे उतरने वाली ये स्विट्जरलैंड में चलने वाली हवा है, इसे जूरन हवा कहते हैं। मैस्ट्रो भूमध्य सागर में चलती है और वहाँ पर ये भूमध्य सागरी में शीत ऋतु में वर्षा कराती है, इसे मैस्ट्रो कहते हैं। ये पूना एंडीज पर्वत पर के सहारे चलने वाली हवा, इसे पूना कहते हैं और ये हवा जो है वो एनाबेटिक हवा है जो कि एंडीज पर्वत पर चढ़ती है। पायागाओ ये मैक्सिको में चलने वाली हवा है। जो मैक्सिको में चलती है हवा उसे पायागो कहते हैं। पोनंट हवा ये कोर्सिया तट पर चलती है, इसे पोनंत के नाम से जानते हैं। बिरासेन पेरू और चिली में ये चलने वाली हवा ये बिरासेन है जो कि ठंडी होती है तथा ये जब हमारे पर्वत एंडीज पर्वत पर चढ़ती है तो वहाँ पर कुछ बारिश भी करती है। दक्षिण वेस्टर्न ये ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली हवा है जिसे दक्षिण वेस्टर्न के नाम से चलती है और ये जाड़ों में चलती है। ये ठंडी और शुष्क हवा होती है। वाइज ये फ्रांस में चलने वाली ठंडी हवा है। लेवास्टर ये स्पेन में चलने वाली हवा है। वहीं बेंडाविलेस्टर ये स्पेन और जिब्राल्टर जो जलडमरू मध्य है वहाँ से चलकर और स्पेन में आती है, ये शीत ऋतु में वहाँ पर बारिश कराती है। नेवाडोज इक्वाडोर और एंडीज पर्वतों पर ये हवा एनाबेटिक हवा है जो इक्वाडोर में एंडीज पर्वत पर चलती है। फ्राइजेम ये ब्राज़ील और कैंपोज क्षेत्रों में चलती है। तो दोस्तों ये है हमारे विश्व में पाए जाने वाली प्रमुख स्थानीय पवनें।